श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश दूसरा अध्याय। स्वर्णी मनु की उत्पत्ति तथा आगामी 7 मानवतारों के मनुपुत्र देवता इंद्र और सप्त ऋषियों का वर्णन श्री मैत्रेय जी बोले हैं। विप्रेश, आपने यहाँ 7 अतीत मानवतारों की कथा कही, अब आप मुझसे आगामी मानवतारों को भी वर्णन कीजिए। श्री परशुराज जी बोले हैं, मुनि, विश्वकर्म की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनिश्चर एक और मनु तथा तप्ती ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपी ने संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पशुपता से यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खोल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और रेस्त्रव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को ब्रह्मी यंत्र सान पर चढ़ाकर उनका तेज छाटा, किंतु वे उस अशोषण तेज का केवल अष्टमांश ही क्षीण कर सके। हे मुनि सत्तम, सूर्य के जिस जज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छाटा था वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेजस से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय का शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वह अपने अग्रज मनु को स्वर्ण होने से सर्विन कहलाया है। महाभाग सुनो, अब मैं उनके इस स्वर्ण का नाम 8वें मानवतार को जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। यह मैत्रेय, यह स्वर्ण ही उस समय मानो होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय द्युतिमान गलव, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋषि शृंग ये सप्तऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचने के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सर्वनि मनु के पुत्र विराजा, उर्वरीवन एवं निर्मुख आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 90 मनु दक्ष सवर्णी होंगे। उनके समय पार, मरीचि, क्षीरगर्भ और सुधर्म नामक 3 देववर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वग्र में 12-12 देवता होंगे तथा हेद्विज उनका नायक महापरिक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, द्युतिमान, भव्य, वसु, वेदातिथि, ज्योतिष्मान और 7वें सत्य उस समय के सप्तऋषि होंगे तथा द्रुतकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरमय और पृथु, श्रव आदि 10 सवी मनु के पुत्र होंगे। हे मुने, 10वें मनु ब्रह्म सवर्णी होंगे। उनके समय सुदामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्तऋषिगण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नभाग, अप्रतिमोजा और सत्यकेतु है। उस समय ब्रह्म सवर्णी मनु के सुक्षेत्र, उत्तमोजा और भूरिशेषण आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाणरति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और विष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषि के नाम निस्वर, अग्नि तेजा, वपुष्मान, गृणी, अरुणी, हविष्मान और अनग है तथा धर्म सावर्ण मनु के सर्वतग, सुधर्म और देवनीक आदि पुत्र उस समय के राज्याधिकारी पृथ्वी विपत्ति होंगे। रुद्रपुत्र सवर्णी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये है, सुनो। हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमन, सुकर्म और स्वरूप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी, सुतापा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोद्रुति, तपोद्युति,
तथा तपोधन, ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्र के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीर्यशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुने, 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मानवतार में सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक कम 33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिवसपति उनका इंद्र होगा। द्रिमाहो, तत्वदर्शी, निष्प्रकामक, निरुत्सको, द्रुतिमान, अव्य और सुतापा ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्र के नाम भी सुनो। उस मनवतार में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। मैत्रेय, 14वां मनु भूम होगा। उस समय सुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुने हैं। वे चशोक्य, पवित्र, कनिष्ठा, भ्राजिका और वाचावृद्धा नामक देवता है। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मगध, अग्नि, इंद्र, युक्त और जीत ये सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्र के विषय में सुनो। हे मुनीश, द्रुलु कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषिगण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवर्तनीय होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सत्ययुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु को प्रत्युभर्व होता है और उस मानवतार के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मानवतार के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु सप्तऋषि देवता इंद्र तथा मनुपुत्र राजगण ये प्रत्येक मानवतार के अधिकारी होते। हे द्विज, इन 14 मानवतारों के बीत जाने पर 1 सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय बहारूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शय्या पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता सर्वव्यापक सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्ययात्मा भगवान जागृत होकर राजो गुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। द्विजश्रेष्ठ मनुपुत्र राजगण, इंद्र देवता तथा सप्तऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश है। हे मैत्रेय, स्थितिकारक भगवान विष्णु चारों युग में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सत्य युग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दृष्टि का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदंतर द्वापर युग में वे वेदव्य स्वरूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल की रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इस प्रकार अनंतत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इन संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इहलोक और परलोक में भूत, भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ है वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मानवतारों और मानवताधिकारियों का वर्णन कर दिया। कहो अब और क्या सुनाऊं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश में 2रा अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। विष्णु पुराण की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।